ला। तो बच्चों, ये जो बेसिकली हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, उसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम जो है वो पेपर टू को कवर कर लें। ठीक है, पेपर टू जो है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और ये मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी इसीलिए हो रही हैं ताकि आप लोग इसे बाद में भी देख सको। और ये हमारी बेसिकली आप कह सकते हो कि रीटेक बच्चों के लिए है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे बिल्कुल ये कि वो चाह रहे हैं कि वो पैरेलल में भी कुछ पढ़ते रहें, तो बेटा ये मेरा चैनल मेरा खुला हुआ है, सामने प्लेलिस्ट पे जाओगे, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा सूडो कोड एएस पेपर टू सूडो कोड्स। इसमें आप जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी टॉपिक्स की चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं। 2D एरे तक प्रॉपर हमने डिस्कस किया हुआ है, 2D एरे बबल सॉर्ट तक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे जो है वो एक टास्क समझ के देखते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद। और हमें आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है सर एरे से। ठीक है, और जिन जिन बच्चों को टॉपिक को क्लियर करना है, लूप वगैरह वो सब जो है वो मेरी और भी यूट्यूब की वीडियोस हैं, वहां से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और मैं अगेन आप लोगों को बता दूं कि मैं लूप नहीं पढ़ाऊंगा, वेरिएबल्स नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी यार रिकॉर्डेड मौजूद है। और हमारे एग्जाम के अंदर जो बात की जा रही होती है ना, ज्यादातर वो होती है एरे से रिलेटेड, एरे प्रोसीजर फंक्शन। तो हम जो है ना वो इसको टारगेट करेंगे, सही है। और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं लूप वगैरह की, इन सब चीज़ों की, रिपीट अनटिल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इट इज एरे। ठीक है, एरे को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि ये एरे है क्या चीज़। तो बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको जो मालूम होना चाहिए वो ये कि एरे जो होता है वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वन डायमेंशन पे भी होता है और टू डायमेंशन पे भी होता है, सही है। हम पहले बात शुरू करेंगे वन डायमेंशन से और उसके बाद हम इसको टू डायमेंशन पे मूव करेंगे। ठीक है, एरे की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो ये होती है कि इट इज अ कलेक्शन। अब ये कलेक्शन किस चीज का कलेक्शन होता है बेटा? ये कलेक्शन होता है सिमिलर डाटा टाइप्स का। ठीक है, यानी कि अगर मैं कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ ऐसी वैल्यूज का जो कि इंटीजर है, तो ठीक है एरे यूज हो सकता है। अगर मैं एरे बनाने जा रहा हूँ स्ट्रिंग का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रिंग वैल्यू सेव करूँ, तो ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से एरे को हम यूज कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर लें सर, उनका कलेक्शन बना लें। सही है जी। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों को जो मसला आता है एरे के अंदर वो ये कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। कॉन्सेप्ट को समझो यार। कॉन्सेप्ट में वो क्या कह रहा है कि जैसे एक नॉर्मल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक सूडो कोड लिखो जिसमें 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना है। अब जैसे अभी आप लोग हैं और अराउंड जितने भी बच्चे हमारे हैं इन सबको मैं कंसीडर करूँ, ठीक है जी, उबैद है, लिजमा है, समर है, सुफियान है, ये सब बच्चे, इन सब बच्चों के नाम मुझे स्टोर करना है। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विदाउट एरे। अभी हम बात कर रहे हैं विदाउट एरे। तो बेटा अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने होंगे तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे लिखना पड़ेगा डिक्लेयर, और उसके बाद नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 नेम 5 नेम 6, और इस तरीके से मैं कहाँ तक बेटा आ जाऊंगा? नेम 10 तक आ जाऊंगा। ठीक है, ये सब के सब क्या बन गए बच्चों? ये सब के सब हमारे बन गए वेरिएबल्स। इन सब के अंदर वैल्यूज क्या हो सकती हैं? स्टोर हो सकती हैं। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर कंसीडर करेगा कि ये रजिस्टर है, एक बॉक्स को वो कह देगा नेम 1, एक बॉक्स को वो कह देगा जी नेम 2, एक को वो कह देगा नेम 3, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मसला क्या है? इस सिस्टम के अंदर बेटा मसला ये है कि अगर आपसे ये कहा जाता कि जी मैं 1000 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर थाउजेंड्स तक वैल्यूज लिखनी पड़ती।
नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, यानी 1000 तक क्या करना पड़ता आपको, वेरिएबल बनाना पड़ता। नेम 10, नेम 11, नेम 100, नेम 200, नेम 300, नेम 400, इस तरीके से। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो ना, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार मुझे 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके दो, आप बोलोगे सर क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसीलिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आपको 1000 हर एक वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो आप ये चाह रहे होते हो कि एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर मैं एक लाइन लिखूं और 1000 वैल्यूज में क्या कर लूं, उसमें सेव कर लूं। तो इसीलिए बेटा एरे के साथ जो वर्ड यूज किया जाता है वो ये किया जाता है कि ये एक कलेक्शन है। एरे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी या बहुत कोई मुश्किल चीज है। बस फर्क ये होता है कि एरे जो होता है भाई, वो कलेक्शन होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इसे कलेक्शन के तौर पे कंसीडर करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब उस कलेक्शन को डेफिनेटली डील करना आना चाहिए ना। अब एक नॉर्मल वेरिएबल को और एक कलेक्शन वाले वैल्यू को डिफरेंट तरह से डील करना पड़ेगा। तो वो चीज हमें जो है वो आज सीखनी है। और वो चीज क्या है बेटा, वो ये है कि अगर आप एरे को डिक्लेयर करने जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। अब डिक्लेरेशन ऑफ एरे का तरीका क्या होता है सर? तरीका ये होता है कि आप बेटा डिक्लेयर लिखते हो। अब देखो, एक नॉर्मल वेरिएबल के डिक्लेरेशन में और एरे में फर्क क्या है? फर्क ये है कि नॉर्मल डिक्लेरेशन में भी डिक्लेयर आता है, एरे में भी डिक्लेयर आता है। नेम 1, नेम 2, नेम 3, या क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स आप एक साथ डिफाइन कर रहे होते हो और हर वेरिएबल अलग अलग डिफाइन होता है, तो इसलिए आपको सबका नाम मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर आप एक साथ पूरा बंच डिफाइन कर सकते हो। आप इसे ये बोलोगे, या आप इसे ये बोलोगे कि आप एक साथ जो है वो पूरा कलेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो नेम तो आपने यहाँ लिख दिया, नेम 1, नेम 2 की जरूरत नहीं है, बस आप एक नेम बोल दोगे, ये नाम किसका हो गया, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा एरे नेम। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गया, एरे का नाम आ गया। उसके बाद आपने क्या लिख दिया सर, यहाँ पर एरे का कीवर्ड आ गया। और यहाँ पर आपने बेटा जी क्या लिख दिया, यहाँ पर आपने रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने क्या बता दिया, डाटा टाइप बता दिया। अब डाटा टाइप तो आप यहाँ भी बताते हो, समझ रहे हो मेरी बात? डाटा टाइप तो आप यहाँ पे भी बताते हो, तो ये रही डाटा टाइप। सही है, बस यहाँ पर आपने क्या ऐड किया, ऑफ ऐड कर दिया और एरे का वर्ड ऐड कर दिया। अब ये क्या है, ये रेंज है। रेंज का मतलब ये है कि आपने अलग अलग नेम 1, नेम 2, नेम 3 करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप रेंज देते हो तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये पूरा नेम, ये हो गया एरे का नाम, और ये बेटा उसकी क्या हो गई, लोकेशंस हो गई। लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4, इस तरीके से आप लोकेशन नंबर 10 तक वैल्यू सेव कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये कंप्लीट क्या कहलाता है सर, ये कंप्लीट जो है वो कलेक्शन कहलाता है। ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करने जा रहे हो बेटा, वैल्यूज रखने जा रहे हो। अब मुझे पहले ये बताओ, डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, वरना यहाँ चैट के ऊपर बस थम्स अप कर दो या लिख दो यस करके, ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ठीक है, क्लियर है जी, बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, ठीक है जी। अब बेटा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि एरे के अंदर हम वैल्यूज क्या इनपुट करें, या अगर इनपुट करें तो कैसे करें, और अगर आउटपुट करें तो कैसे करें। ठीक है। तो बच्चों, जब कभी भी आप एरे के अंदर वैल्यू सेट करते हो तो आप यहाँ लिखोगे जैसे काउंट, इसकी रेंज आप 1 से लेके 10, क्योंकि देखो ये जो आप वैल्यू दे रहे हो 1 से लेके 10, ये किस वजह से दे रहे हो, क्योंकि एरे का साइज भी कितना है बेटा जी, 10 है। समझ रहे हैं मेरी बात? एरे का साइज भी कितना है बेटा जी, 10 है। तो इन तमाम वेरिएबल, इन तमाम लोकेशंस के अंदर मुझे डाटा को सेव करना है। तो मैंने रेंज क्या रख ली सर, 1 से लेके 10 तक रख ली, सही है। फॉर काउंट 1 से लेके 10 तक मैंने रेंज दे दी। और उसके बाद इनपुट करके बेटा क्या लिख दें, यहाँ पे नेम, और यहाँ पर क्या आ गया सर, काउंट। अब ये चीज जो है ना वो अब बच्चों को नहीं समझ आ रही होती।
कि यार ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब कभी भी बात की जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट की, तो आपको क्लियर हो कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हम एरे को रेफर कर रहे हैं। सही है, जब भी कभी बात हो रही होगी स्क्वायर ब्रैकेट की, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि हम जो है वो एरे के ऊपर बात कर रहे हैं। सही है, और एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी मुझे जो है वो डाटा सेव करना है, तो नेम इटसेल्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये है क्या चीज, ये है कलेक्शन। कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि जी नेम की किस लोकेशन पे डाटा चाहिए मुझे, या सेव करना है या आउटपुट करना है। तो इसीलिए हम हमेशा याद रखिएगा, एरे जो है वो लूप के साथ यूज किए जाते हैं। एरे मस्ट बी यूज्ड विद लूप। ठीक है, आपने लिखा फॉर काउंट 1 से लेके कहाँ तक रेंज आ गई सर, 10 तक की रेंज आ गई। और इनपुट करके आपने यहाँ क्या लिख दिया, नेम, और यहाँ क्या लिख दिया, काउंट। अब काउंट की वैल्यू बेटा यहाँ पर आप देखेंगे लूप चला के, तो आपको पता होगा कि काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 होगी। तो नेम की किस लोकेशन पे डाटा डालना है, 1, यानी यूजर जो इनपुट करेगा वो नेम की किस लोकेशन पे डाटा सेट करेगा बेटा, 1 पे। तो यानी कि डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर लूप दोबारा चलेगा तो काउंट की वैल्यू मेरा बच्चा 2 हो जाएगी, तो यहाँ नेम की सेकंड लोकेशन पे डाटा जाएगा। फिर जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो थर्ड लोकेशन पे डाटा आएगा। फिर इसी तरीके से नेम की फोर्थ लोकेशन पे डाटा आएगा, फिफ्थ पर आएगा, सिक्स पर आएगा, 7, 8, और फिर 9, और फिर 10, लास्ट डाटा यहाँ आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास जो है वो इनपुट एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट कहलाता है, कि आप जो है वो वैल्यू सिस्टम में क्या कर रहे हो बेटा जी, इनपुट कर रहे हो, और सिस्टम से जो है वो आउटपुट जनरेट करवा रहे हो। ठीक है सर, ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। अब इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करवाता हूँ साथ साथ। अब इसकी हम एक जो है वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं, ताकि बच्चों आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है वो सूडो कोड के अंदर जब हम एरे को डिस्कस कर रहे होते हैं तो एरे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई होता है। तो आप बेटा लिखते हो डिक्लेयर। ठीक है जी, आपने लिखा नेम, यहाँ पर सर आपने दे दी रेंज, और ऑफ करके आपने क्या लिख दिया सर, यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है वो पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे। अच्छा, एक और काम भी हमने करना है कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि काउंट की वैल्यू हमने स्टोर करनी है, राइट। अब हमने यहाँ क्या लिख दिया, इंटीजर। और उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फॉर काउंट, और उसकी रेंज यहाँ क्या असाइन करूंगा, 1 to 10। क्या मसला हो गया, 1 to 10। सही है जी, ये हो गई इसकी रेंज। और उसके बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे सर, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट काउंट। और उसके बाद सर आप यहाँ क्या लिख देंगे जी, आउटपुट एंटर नेम। ठीक है, और यूजर जो भी नेम इनपुट करेगा वो कहाँ चला जाएगा सर, वो इस एरे में चला जाएगा। और इसके अंदर बेटा हम क्या कर देते हैं, काउंट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे आउटपुट करने के लिए भी यही लॉजिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर बस मैं इनपुट की जगह क्या लिख दूंगा, आउटपुट लिख दूंगा। अब इस कोड को चलाते हैं। अच्छा, अब क्या मसला हो गया भाई, अच्छा एरे का वर्ड यहाँ नहीं लिखा मैंने, एरे। अब ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों के ही नाम लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं जी
आशिर, ठीक है, हारिस, ठीक है जी, हम्मान, ईमान, जमाल, काशिफ, अच्छा, नदीम, ठीक है, उमर, और इसके अलावा नईम, ठीक है जी, और काशान, ठीक है। अब ये सारे नेम्स मैंने जो इनपुट किए थे बेटा जी, ये सब के सब क्या हो गए यहाँ पर, आउटपुट हो गए। अब आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ काउंट की वैल्यू क्या चल रही है। मैं चलें एक और काम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं यहाँ आउटपुट पे ना काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करता हूँ। अब देखिएगा, बल्कि हम इसको अब क्या कर लेते हैं, 4 की जगह ना 5, 10 की जगह 5 कर देते हैं, ताकि टाइम हमारा कम यूटिलाइज हो कोड चलाने में। अब मैं दे देता हूँ सर उमर, मैं दे देता हूँ लेट सपोज फहद, जमील, ठीक है जी, चलो काशान ही लिख देते हैं, ठीक है जी। अब हुआ क्या बेटा जी, अब हुआ ये कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, अच्छा 5 में मैंने कोई वैल्यू इनपुट ही नहीं की है, काशान तक वैल्यू हो गई, इसके बाद स्पेस इनपुट हो गया। अब ये 5 नेम्स मैंने इनपुट किए, हारिस, अब ये हारिस के साथ बेटा यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, जो समझने वाली है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई, देखें अब मैं आपको पूरा एनोटेट करके सिखाता हूँ। हमने यहाँ पर जो काम किया बेटा, ये क्या हुआ है, यहाँ हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने काउंटर को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर लूप चल रहा है, ठीक है, और जो लूप आपका चल रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमने रेंज कहाँ रखी है, 1 से लेके 5 तक की रेंज रखी है। हमने कहा यूजर से एंटर करो नेम, तो ये लिखा आ गया एंटर योर नेम। अब यूजर जो फर्स्ट टाइम पे इनपुट करेगा तो काउंट की 1 लोकेशन पे डाटा जाएगा। तो नेम की बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक एरे बनी हुई थी, और डाटा जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे चला गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ और फिफ्थ लोकेशन। तो फर्स्ट टाइम जब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, तो लेट्स सपोज हारिस, तो यहाँ पे क्या सेव हो गया सर, हारिस सेव हो गया। जब दूसरी दफा प्रिंट हुआ तो यहाँ जमाल आ गया, फिर उसके बाद काशिफ आ गया, फिर उसके बाद सर जुनेद और फहद। अब यहां तक हो गया सारा काम बेटा, किससे रिलेवेंट, इनपुट से रिलेवेंट। ये जो काम हम करने जा रहे हैं, ये काम किसके लिए है सर, ये काम जो है वो आउटपुट के लिए है। तो जब मैंने यहाँ पर लूप चलाया, आउटपुट काउंट की वैल्यू, तो स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ आया, 1 आया। और यहां पर एरे का नाम आ गया विच इज हारिस, ठीक है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है समझना, ये चीज बच्चों को एंड तक क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आते हैं। इसी तरह से बेटा काउंट की वैल्यू, नेक्स्ट लूप चलेगा तो 2 हो जाएगा, तो उसके ऊपर एरे की वैल्यू जमाल। अब यहां से क्या हो गया, 2 लोकेशन पे जो डाटा है वो प्रिंट हो रहा है। अब ये चीज भी समझ लें साथ साथ, एक मिनट दे मैं ये रिमूव करूं सारा। ये भी एक छोटी चीज है जो आप आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ नेम, और यहाँ काउंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि काउंट पे पोजीशन वैल्यू नेम के अंदर जो है वो उसको रेफर कर रहा है ये। तो अगर काउंट 1 होगा तो हम हारिस को रेफर करेंगे, काउंट 2 होगा जमाल को रेफर करेंगे, काउंट 3 होगा काशिफ, काउंट 4 होगा जुनेद, और काउंट 5 होगा तो फहद। सही है, क्यों, क्योंकि ये 5 के आगे मौजूद है फहद, 4 के आगे जमाल मौजूद है, जुनेद मौजूद है, 3 के आगे काशिफ, 2 के आगे जमाल, और 1 के आगे हारिस।
ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको क्लियर करना है। सही है, चलें अब मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर। अब हम मूव करेंगे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक हमें सूडो कोड लिखना है। ठीक है, टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर एंड प्रिंट बाय यूजिंग द एरे वैल्यूज। एरे की जो रेंज है उसके अंदर बेटा 1 से लेके 15 तक वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एरे का नाम क्या दिया हुआ है इन्होंने, माई लिस्ट दिया हुआ है। और एलईडी एरे जो है इन्होंने बताया ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, एरे क्या हुआ हुआ है, ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लीनियर सर्च। अब यहाँ बच्चे सुन के नाम परेशान, पता नहीं क्या चीज पढ़ा दी मैंने। बेटा नाम है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसके कॉन्सेप्ट को पिक करो। लीनियर सर्च का मतलब ये होगा कि जो डाटा आप सर्च करोगे वो लीनियर डायरेक्शन में 1 बाय 1 करोगे। ठीक है, तो होता क्या है सर, एरे का नाम यहाँ क्या दिया हुआ है, माई लिस्ट। और एरे के अंदर 1 से लेके 15 तक वैल्यू सेव है। जैसे आप अज्यूम कर लें 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक जा रही है, 15 तक वैल्यू जा रही है। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि हमें कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लॉजिक ये बनती है कि ये एरे है, इसके अंदर आप ये करोगे कि आप कंसीडर करोगे कि यार सबसे बड़ा यही नंबर है। फर्स्ट लोकेशन के नंबर को कहाँ रख लोगे, लार्जेस्ट में रख लोगे। सही है, एरे के फर्स्ट लोकेशन के नंबर को आप कहाँ रख लोगे, लार्जेस्ट बना लोगे। और फिर इस लार्जेस्ट को कंपेयर करोगे सेकंड के साथ, कि जी सेकंड वाला बड़ा है या लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट बड़ा है तो आगे चले जाओ, 15 छोटा है 41 से, 16 भी छोटा है, 30 भी छोटा है। अगर यहाँ दिया हुआ होता 70 और फिर ये कंपेयर होता है इसके साथ, तो अब क्योंकि एरे का एलिमेंट बड़ा हो गया, ये ग्रेटर हो गया, तो फिर आपका लार्जेस्ट क्या बन जाता, 41 को कैंसिल करके 70 बन जाता। सही है, फिर आपका जो लार्जेस्ट है वो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बच्चों, अपडेट कर देते हैं। अब आपने इस काम को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले एक इंडेक्स वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे लार्जेस्ट का वेरिएबल बना लिया, दोनों की डाटा टाइप इंटीजर हो गई। लार्जेस्ट तो फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करेगा फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ये इंडेक्स बेटा मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू आइट्रेट द लूप स्ट्रक्चर। तो लूप के लिए हम इस एरे इंडेक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, लूप चलाने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बेटा फर्स्ट एलिमेंट को अगर मुझे लार्जेस्ट में रखना है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, माय एरे किसका नाम, माय लिस्ट किसका नाम हो गया सर, एरे का। ये जो वन बेटा आपको नजर आ रहा है ये क्या रेफर कर रहा है, इंडेक्स को। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स को उठा के आपने लार्जेस्ट में रख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी करंटली लार्जेस्ट के वेरिएबल में क्या आ गया सर, 41। और यहां पर मैं एक काम करता हूँ 6 लोकेशन के ऊपर 70 लिख देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे अपडेट होगा। अब बेटा फर्स्ट एलिमेंट तो मैं ऑलरेडी यहां पर लेकर आ गया हूं ना। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को मैं कहाँ ले आया हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को ऑलरेडी मैं लार्जेस्ट के वेरिएबल में ले आया हूँ बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ये जो इंडेक्स है 1, ये किसको रेफर कर रहा है, 41 को रेफर कर रहा है ना। तो लार्जेस्ट के अंदर क्या चला गया होगा, 41 चला गया। ठीक है, लार्जेस्ट के अंदर क्या वैल्यू गई है, 41 वैल्यू चली गई, क्योंकि 1 आ गया इंडेक्स। अगर 2 होता तो क्या चली जाती बेटा वैल्यू, 23 वैल्यू चली जाती। 15 होता बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाता, सॉरी 3 होता है यहाँ पे तो क्या आ जाता, 15 हो जाता। सही है, ये इस तरीके से इंडेक्स काम कर रहे हैं ना आपके। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो बेटा फर्स्ट लोकेशन तो हमने सेट कर ली। अब आ जाए सर इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 से मैं डाटा को लेके चलूंगा। इंडेक्स 2 से क्यों लेके चलूंगा, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन के ऊपर जो 41 था वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे सर, सेकेंड लोकेशन से लेकर 15 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको कंपेयर करेंगे, जो 41 से बड़ा होगा वो लार्जेस्ट में चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब यहाँ पर बेटा लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ।
और लूप एंड कहाँ होगा बेटा, वाइल का लूप 15 तक चलेगा। जब तक ये लेसर देन इक्वल टू 15 नहीं हो जाता, वाइल का लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो माई लिस्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर वैल्यू से कंपेयर करेगा। तो माई लिस्ट की सेकंड पोजीशन पे बेटा क्या मौजूद है, 23। तो हम कंपेयर करेंगे 23 को लार्जेस्ट के साथ। लार्जेस्ट में क्या मौजूद है, 41। तो अब मुझे ये बताओ, क्या 41 जो है वो छोटा है 23 से? नो, क्योंकि यहाँ पर तो यही बात की गई है ना भाई, कि इंडेक्स की वैल्यू 2 है। तो 2 के ऊपर बेटा हमारे पास वैल्यू क्या सेव हुई हुई है, 23। तो क्या 23 41 से बड़ा है, क्योंकि लार्जेस्ट के अंदर तो 41 है? नहीं है। जब नहीं है तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, इफ नहीं चलेगा। फिर आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा, +1। इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो 3 क्या लेसर देन इज इक्वल टू 15 है? यस है। जब है तो आप यहां पर आओगे और माई लिस्ट 3 की वैल्यू को कंपेयर करोगे। अब 3 की वैल्यू बेटा क्या है, 15। क्या 15 बड़ा है 41 से? नो। फिर दोबारा से चलेंगे, इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जब बेटा इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर 6 होगा, तो 6 के ऊपर जो वैल्यू होगी बेटा, 6 के ऊपर जो बेटा वैल्यू होगी इंडेक्स की, 6 की वैल्यू क्या है सर, 70। ये देखें ना, 6 के ऊपर क्या है, 70। तो 70 जो है मेरा बच्चा ग्रेटर है लार्जेस्ट से, जो कि क्या है, 41। तो जब ग्रेटेस्ट है तो भाई मैं 6 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है विच इज 70, वो मैं लार्जेस्ट में रख दूंगा। तो लार्जेस्ट आपका क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, लार्जेस्ट जो था 41, उसे हम कैंसिल करके 70 को लार्जेस्ट बना लेंगे। सही है। और अज्यूम करो कि अभी जो है वो इससे और कोई बड़ी वैल्यू नहीं आ रही, तो आपके लार्जेस्ट में क्या रह जाएगा, 70 रह जाएगा। और ये लूप हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, इस तरीके से 15 तक करेगा। जब 15 के बाद जब वैल्यू इंडेक्स की 16 हो जाएगी, तो 16 ना ही छोटा है और ना ही बराबर है 15 के, तो लूप टर्मिनेट करेगा और बाहर आएगा। और यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चों, 70 प्रिंट हो जाएगा। ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ये लीनियर सर्च नहीं है, लीनियर सर्च मुझे लग रहा था, लीनियर सर्च मैं आगे करवाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट वेरिएबल वैल्यू निकाली है हमने एरे के अंदर से, ठीक है। कि बाय यूजिंग द एरे व्हाट वी वांट, कि हम जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू को क्या कर लें, प्रिंट कर लें, ठीक है। लीनियर सर्च नीचे है मेरे ख्याल से। ठीक है, वो आगे आगे जो है ना वो और आगे है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम एरे के क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम पक्के करेंगे, जितने मैक्सिमम हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पास्ट पेपर इसके फौरन बाद, ये रहा पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी पास्ट पेपर क्वेश्चन है। और आगे भी इंशाल्लाह पास्ट पेपर क्वेश्चन है, फौरन पास्ट पेपर, फिर लीनियर सर्च। लीनियर सर्च देखेंगे अगर आज हो गया तो, लेकिन ये कि पास्ट पेपर क्वेश्चन हम करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर लार्जेस्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक काम ये कर रहा हूँ, स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इस तरीके से करूंगा कि आपको जो है वो ये दोनों चीजें नजर आती रहें। 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा, ये मैं आप लोगों के साथ, चलें जी, अब बात को आगे लेके चलते हैं। ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई है, ये सब मैंने कर दिया रिमूव। राइट साइड के ऊपर आपको डाटा नजर आ रहा हो। अब बेटा देखें, ये इन्होंने
तो ये बोल दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास एरे ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से कोड लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई लिस्ट, ठीक है, और माई लिस्ट, और हम 5 एलिमेंट रखेंगे, ज्यादा बड़ा एरे नहीं बनाएंगे वरना फिर टाइम ज्यादा लगेगा इसको सर्च करने में, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। और ऑफ करके हमने यहाँ क्या लिख दिया सर, इंटीजर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया एरे का नाम। और अब नॉर्मल वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करने हैं वो करते हैं। इंडेक्स, ठीक है जी, लार्जेस्ट, और बस इन दोनों की डाटा टाइप हो गई इंटीजर। अच्छा, माई लिस्ट के अंदर हम वैल्यू रख लेते हैं, हम यही वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जो हमने रखी हुई थी, 41, 23, 15, 16 और 70। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, बल्कि 70 को सेंटर में रख लेते हैं, और इसको हम रख लेते हैं 40, ठीक है भाई। एग्री करते हैं सब भाई मेरी बात से। तो ये बेटा जी मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक एरे। और अब हम इस एरे के अंदर एक लार्जेस्ट वेरिएबल की वैल्यू रख लेते हैं कि इधर लार्जेस्ट के अंदर हम रख रहे हैं माई लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो 41 जो है वो किस में चला गया, लार्जेस्ट में चला गया। अब आप क्या करोगे, इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब उसके बाद वाइल का लूप चलाया सर, इंडेक्स लेसर देन इज इक्वल टू 5 तक चलेगा लूप, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम यहाँ लिखेंगे इफ माई लिस्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, इंडेक्स, अगर वो ग्रेटर हो जाएगा किससे सर, लार्जेस्ट से, तो देन करके आप क्या करेंगे सर, देन आपका लार्जेस्ट वही नंबर बन जाएगा, वही नंबर आपका क्या बन जाएगा सर, लार्जेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पर आप कर देंगे एंड इफ, और उसके बाद बेटा जी इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और यहाँ क्या आ गया, एंड वाइल आ गया, और यहाँ पर आउटपुट लार्जेस्ट आ गया। अब देखें, बताने का जो मकसद है वो ये जो हम कोड लिख रहे होते हैं ये बिल्कुल एज इट इज होते हैं। आप अपने पास भी इसको वीडियो देखते देखते भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, साथ साथ इसे सर्च कर सकते हो, तो आपके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो चलें सर, अब इस कोड को जरा हम चलाते हैं, और देखें यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आ गया, 70 लिखा हुआ आ गया, ये देखिए, ये देखिए वैल्यू, ठीक है बेटा जी। तो ये तरीका जो है वो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। 70 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, लार्जेस्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना वो आपने यहाँ पर निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आप स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप यहाँ पर आप उसे फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट बना लें। अब ये देखें टेक्निक्स है, इसको स्मॉल बोल दें, और फर्स्ट एलिमेंट को आप यहाँ पर स्मॉल बोल दें बेटा, ठीक है। लूप चलाएं, और यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह क्या कर देंगे, लेसर देन का साइन कर देंगे, कि अगर कोई नंबर जो है वो एलिमेंट जो है वो छोटा आ जाता है तो हम फौरन से स्मॉल के वेरिएबल को बच्चों क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लूप चलता रहेगा, और स्मॉल को हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, प्रिंट करेंगे। नाउ यू कैन सी आ गया 16, सबसे छोटी वैल्यू 16 है इसके अंदर, यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 16 है, 16 आ गया। अगर मैं इसको बड़ी वैल्यू कर लूंगा तो चेंज हो जाएगा, देखें कोड। अब स्मॉलेस्ट मेरे ख्याल से 23 है, 23 हो गया, सही है। सो दैट्स हाउ इट इज, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो कि आप एरिया के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलें सर विदाउट एनी डिले, और मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और अब हम बात कर लेते हैं सर कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ मसले मसाइल आना शुरू होते हैं
कि बच्चों को चीजें जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आउट ऑफ वर्ल्ड कोई चीज हमने दे दी, और सबका जो माइंड होता है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर आपने नहीं करा, आपने क्वेश्चन को 2-3 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, मेरा स्टाइल पढ़ाने का आज अब ये होगा, क्योंकि रीटेक वाले हैं आप लोग, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ें पहले। ठीक है, क्वेश्चन को एक दफा पढ़ें। ठीक है बेटा, देखो स्टेप नंबर 1, आ स्ट्रिंग कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर। एक स्ट्रिंग है, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि जी हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें हम कह देते हैं जी, जिसका हम नाम रख लेते हैं, हम कह देते हैं जी इसका नाम है यूसुफ मदीन। ठीक है जी, ये एक स्ट्रिंग हो गया जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स है। अब इसमें न्यूमेरिकल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चलें खैर। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकेरेंसेस ऑफ ईच वॉवेल। काउंट करें और बताएं हर वॉवेल का कि कितनी कितनी मर्तबा आया है, यानी ए कितनी मर्तबा आया है, ई कितनी मर्तबा आया है, आए कितनी मर्तबा आया है, ओ कितनी मर्तबा आया है, और यू कितनी मर्तबा आया है इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है काउंट करें एंड आउटपुट करें द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अदर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। और फिर काउंट करें और ये बताएं कि बाकी अदर कैरेक्टर्स कितनी बार आए। ठीक है, एज अ सिंगल टोटल बोला है इसने, यानी जेड आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, उन सबको एक साथ आप काउंट कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है द स्ट्रिंग में कंटेन बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। अब इस चक्कर में पता है बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो गलती की है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या गलती की है। ठीक है, कह रहा है ईच काउंट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ ग्लोबल 1D एरे। जो आप काउंटिंग करेंगे वो आपने कहाँ स्टोर करना है सर? इस एरे के अंदर स्टोर करना है। इस एरे का क्या नाम है बेटा? चार काउंट। ठीक है, और ये जो है वो किस टाइप का है, इसकी डाटा टाइप क्या है सर? इंटीजर है। तो ये इंटीजर टाइप का एरे हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है चार काउंट, और इसके अंदर टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स। तो इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट होगी ये किसको काउंट करेगा? ए को। इसका जो सेकंड इंडेक्स होगा ये किसको काउंट करेगा? ए, ई को। फिर आई के लिए थर्ड पोजीशन, ओ के लिए फोर्थ पोजीशन, और यू के लिए जो है वो 5 पोजीशन। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ी जरूरी है समझना। अब हमसे इन्होंने ये कहा है कि राइट सूडो कोड। अब इसका हमने क्या करना है सर? सूडो कोड लिखना है। ठीक है, अब देखें जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सूडो कोड जब आते हैं, तो वो आपसे बेसिकली डिमांड करता है कि आप उसे प्रॉपर इमेजिनेशन, असल में मसला यही होता है कि बच्चे इमेजिनेशन नहीं कर पाते। अब अज्यूम कर लो इन्होंने क्या कहा है कि एक करेक्टर काउंट के टाइप का एक इंटीजर एरे है जिसके अंदर 6 पोजीशंस मौजूद हैं जो कि ए आई ओ यू को स्टोर करेगा। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ठीक है जी एक करेक्टर काउंट है, और इसके अंदर बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या सेव हुई हुई हैं? इंडेक्स की वैल्यूज हैं, ये इंडेक्सेस हैं इसके। ठीक है, वेरिएबल्स आप क्या क्या बनाने जा रहे हो? एक हो गया माई स्ट्रिंग जो कि वैल्यू को होल्ड कर रहा है, जिसके अंदर आपने काउंटिंग करनी है कि कितने जो है ना वो एरे हैं, यानी कितने जो है वो वॉवेल्स हैं, और वॉवेल्स कहाँ कहाँ सेव हुए हुए हैं, ये सब किस में से उठाना है आपने? ये सब आपने उठाना है एक माई स्ट्रिंग के वेरिएबल में से। ठीक है, एक बेटा हमने यहाँ पर इंडेक्स बनाना है, ये हमारे पास लूप के लिए यूज हो रहा है। दिस चार क्यों यूज कर रहे हैं? अब यहाँ पर बच्चों को मसला ये होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनसे मिस्टेक क्या हो रही है। बेटा दिस चार क्यों यूज कर रहे हैं? दिस चार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब माई स्ट्रिंग एक वेरिएबल के अंदर ये पूरा एक वैल्यू सेव हुई हुई है, अज्यूम कर लो कि इसके अंदर सेव हुई हुई है सी एस विद एम बाई एम। अब सी एस विद एम बाई एम ये जो वैल्यू है, अब आप इसे सेपरेट करोगे। सही है, यहाँ पर जो लॉजिक है ये आसान क्वेश्चन नहीं है। यू केस तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ साथ आपको हर एक करेक्टर को सेपरेट भी करना है, उसके लिए ये दिस चार यूज हो रहा है। और साथ साथ आपको मिड का फंक्शन भी यहाँ पर यूज करना है। क्या मिड का फंक्शन यूज करेंगे?
किसके ऊपर, माय स्ट्रिंग के ऊपर, और एक एक कैरेक्टर को सेपरेट करेंगे। सही है, लेकिन मैं आपको करवाता हूं उससे पहले एक चीज समझ लो कि जब कभी भी आप काउंटिंग करते हो या टोटलिंग करते हो तो आपको याद होगा, ये मैं वो लेवल से पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, कि आप हमेशा टोटल को या काउंटर को जीरो से इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, आप काउंटर को क्या रखते हो बेटा, जीरो रखते हो, या टोटल को क्या रखते हो, जीरो रखते हो। लेकिन यहां पर हमें काउंटिंग किसके अंदर करनी है, यहां पर हमें चार काउंट के एरे के अंदर करनी है। दिस इज द एरे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन सब जगहों पे क्या रखना है, पहले जीरो रखना है। अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो इन सबको जीरो भी तो करना है। तो जब ये लाइन हम लिख रहे हैं बच्चों, तो चार काउंटर की फर्स्ट लोकेशन पे जीरो जाएगा पहले, फिर चार काउंटर की सेकंड लोकेशन के ऊपर भी जीरो चला जाएगा, फिर चार काउंटर की थर्ड लोकेशन पे भी जीरो चला जाएगा, चार काउंटर की फोर्थ लोकेशन के ऊपर भी जीरो जाएगा, फिफ्थ पे भी जीरो जाएगा, और सिक्स पे भी जीरो जाएगा। ठीक है, इन सब के ऊपर हमने क्या रख लिए, सबसे पहले इसको जीरो से इनिशियलाइज कर ली है। ये इनिशियलाइजेशन टोटलिंग और काउंटिंग का हिस्सा होती है। अब ये चीजें इमेजिन करना और इस फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचना, ये एक बड़ा काम है। तो पहले आपने अज्यूम किया कि करेक्टर काउंट का एरे है, उसके अंदर वन से लेके सिक्स तक वैल्यू सेव हो सकती हैं, और हमारे पास यहाँ पर सबको हमें क्या सेट करना है, जीरो सेट करना है, ताकि जब ए आए तो मैं इसको जीरो प्लस वन करके वन कर लूं, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू के अंदर नई वैल्यू ऐड होती है ना, इसीलिए। अब क्या करेंगे सर, अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है, ये देखें। अब यहाँ पर हमने लूप चलाया वन से लेके, एक बच्चा कह रहा था कि सर सिक्स टाइम चलाएंगे। भाई सिक्स टाइम क्यों चलाएंगे, उसने बताया ही नहीं है कि एरे डाटा जो है वो कितना है। तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर यूजर ने कोई भी वैल्यू रखी हुई हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सी एस विद एम बाय एम, सो वी डोंट नो कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर है। अभी तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगेन जब इस तरह के सिनेरियोज होते हैं तो हमें नहीं मालूम, तो आपको लूप चलाना पड़ता है वन से लेके लेंथ तक। सही है, आपको इसको चलाना पड़ता है वन से लेके लेंथ तक। और उसके बाद बेटा आपको यहाँ पर मिड का फंक्शन लगाना है। मिड का फंक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, अज्यूम करें माई स्ट्रिंग के अंदर सी एस विद एम वाई एम। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि ये देखें ये लूप चल रहा है ना, इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या वन है, और यहां से कितने करेक्टर उठाएगा, वन। तो फर्स्ट टाइम पे जो वैल्यू मिड निकालेगा वो क्या निकालेगा, वो निकालेगा सी। फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करो, वन करेक्टर सेपरेट करो, तो वो क्या सेपरेट करेगा, सी। और फिर वो स्मॉल सी होगा तो यू केस के जरिए हम उसे क्या कर देंगे, अपर केस कर देंगे। ठीक है, और उसको हमने कहाँ सेव कर दिया, दिस चार के अंदर सेव कर दिया। तो आपके पास दिस चार के अंदर क्या सेव हो गया, सी सेव हो गया। उसके बाद फिर हम चलाएंगे केस, इसके अंदर सी सेव हुआ है। अब हम चलाएंगे केस। अगर हमारे पास इस दिस चार की वैल्यू ए होती तो हम चार काउंट की वन लोकेशन को प्लस वन से अपडेट करते। अगर बेटा वैल्यू ई होती तो सेकंड लोकेशन को अपडेट करते, आई होती तो थ्री को अपडेट करते, ओ होती बेटा तो फोर को अपडेट करते, यू होती बेटा वैल्यू तो फाइव को अपडेट करते। लेकिन यहाँ पर सी है, तो यहां से लेके यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है। तो अब ए से लेके जी तक जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, और यहाँ पर काउंट हो जाएगा, सिक्स लोकेशन को हम प्लस वन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, सिक्स लोकेशन जो है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सर वन। ठीक है जी, नॉट वॉवेल काउंट हो गया। उसके बाद बच्चों फिर दोबारा से कोड चलेगा। जब दोबारा कोड चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू मेरा बच्चा क्या हो जाएगी, टू। अब टू की वजह से क्या उठेगा, एस। जब एस उठेगा तो फिर उसको हम स्मॉल एस को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर,
अपर एस के अंदर, और फिर उसको हम चेक कराएंगे यहाँ पे। अगर वो कैपिटल एस का केस होगा तो ए से लेके यू तक तो कोई वैल्यू नहीं है, वो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर हम फिर उसे अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर एस की वजह से फिर दोबारा से ये हमने क्या कर लिया, अब टू कर लिया। तो ये इस तरीके से बेटा ये कोड चलता चला जाएगा। जब हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू होगी तो फिर आई का वेरिएबल जो है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद अभी रुक जाए, पहले कंप्लीट कर लूँ ये टॉपिक। फिर ये बेटा जब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे, यानी कि सी एस विद एम वाई एम, ये सब जब काउंट हो जाएगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि लूप की रेंज हमने इतनी ही रखी थी। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर फॉर इंडेक्स 1 से लेके 6 तक जो भी करेक्टर काउंट थे वो काउंट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। कि जी ए एक भी नहीं था, ई एक भी नहीं था, आई एक था, ओ एक भी नहीं था, ए ई आई ओ यू, यू जो है वो सर लेट्स सपोज हम कह देते हैं नहीं था, एक भी नहीं था, जीरो। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कि नॉट वॉवेल जो है वो टू थे या एट थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑर्डर के अंदर जो है वो आपका आंसर नजर आ रहा होगा, क्योंकि करेक्टर काउंट के अंदर आपकी तमाम काउंटिंग्स क्या हो गई होंगी बेटा जी, सेव हो गई होंगी। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है ये पास्ट पेपर से रिलेटेड होगी, फिर उसके बाद लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, और फिर उसके पास्ट पेपर देखकर हम जो है वो मूव कर सकते हैं कहाँ पर, 2D एरे के ऊपर। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको 2D एरे, लेकिन कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है वो 1D एरे को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे पास्ट पेपर एक और हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसी तरीके से ही आपकी जो है वो रीटेक की प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये स्पेसिफिकली जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों की हम बना रहे हैं किसके लिए, रीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।